अभी आज हम पढ़ रहे थे अडेप्टेशंस के बारे में, तो इसके कुछ टाइप्स हमने पढ़े थे। आज अडेप्टेशंस के हम और टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो अडेप्टेशन का टॉपिक इसका लास्ट का है, उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो अडेप्टेशंस ऑन द बेस ऑफ द नेचर ऑफ अडेप्टेशंस तीन किस्म की होती है। एक होता है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस और तीसरा होता है बिहेवियरल अडेप्टेशंस। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस क्या होती है? इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, उसका एक स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो जाता है कि वो यानी जो उसका एनवायरनमेंट होता है वो उसके आकार को, उसके शेप को इस तरह बदल देता है कि वो जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है फुली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो एन ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट शेप्स इट्स अपीयरेंस थ्रू स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस। तो जो एनवायरनमेंट होता है एक ऑर्गेनिज्म का, वो इस तरह से इस ऑर्गेनिज्म का जो है स्ट्रक्चर शेप करता है कि वो पूरी तरह से इस एनवायरनमेंट में जो है वो रह पाता है। एग्जाम्पल दूंगा मैं यहाँ पर एक डेजर्ट फॉक्सेस की। डेजर्ट फॉक्सेस जो होते हैं उनमें लार्ज ईयर्स होते हैं, कान उनके बड़े होते हैं। बड़े कान क्यों होते हैं? क्योंकि लार्ज ईयर्स से हीट रेडिएट होती है। क्या होती है? रेडिएट होती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है। तो ज्यादा गर्मी में क्या करते हैं, वो रेडिएट करते हैं हीट को, अपने बड़े कानों से जो है रेडिएट करते हैं, ताकि वो अंदर से जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे और उनका जो है टेम्परेचर बॉडी का ना ज्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए उनका स्ट्रक्चर ही एनवायरनमेंट ने उस तरह मॉडिफाई किया होता है कि वो अच्छी तरह से लंबे कान रखकर जो है उनको जो है सर्वाइव करने में वो इजी हो जाता है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल यहीं पर है आर्कटिक फॉक्सेस की। आर्कटिक फॉक्सेस की कंपेयर टू डेजर्ट फॉक्सेस जो है छोटे कान होते हैं। छोटे कान होते हैं तो इससे क्या होता है, आर्कटिक फॉक्सेस जो होते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन में रहते हैं। छोटे कान की वजह से उनका ज्यादा सरफेस एरिया जो है एक्सपोज नहीं होता है, तो इससे वो हॉट रहते हैं, गर्म रहते हैं अंदर से। तो ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, इधर कोल्ड एनवायरनमेंट था, इधर हॉट एनवायरनमेंट था। तो हॉट एनवायरनमेंट की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो लंबे कानों का हो गया, तो लार्ज ईयर्स का हो गया, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्मॉल ईयर्स का हो गया। तो अकॉर्डिंगली इन्होंने अपने आप को इस तरह डाल दिया कि अच्छी तरह से वो अपने कुछ स्ट्रक्चर्स को जो है मॉडिफाई करके उस एनवायरनमेंट के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट हो गए। ये होता है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। तो ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस असल में अंदर वाले जो है फंक्शंस बॉडी ऑर्गन्स के वो मॉडिफाई हुए होते हैं एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। यहां पर एनवायरनमेंट की वजह से अंदर फिजियोलॉजी में चेंज आ जाती है, बॉडी फंक्शंस में चेंज आ जाती है, जो बाहर से विजिबल नहीं होती। आपको फिजियोलॉजी बाहर से विजिबल नहीं होगी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉडी इंटरनल फंक्शंस। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये जैसे these consist of things like more efficient kidneys for desert animals to retain water। जैसे डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं उनमें एफिशिएंट किडनीज होती है, ठीक है, ताकि वो वाटर को जो है रिटेन कर सके। क्या कर सके? रिटेन कर सके। यानी उनकी किडनीज जो होती है वो क्या काम करते हैं, वो किडनीज ऐसी डेवलप्ड होती है, उनकी फंक्शन ऐसी होती है कि कभी कभार ही उनको पानी मिलता है। बहुत ज्यादा जो है वहां पर डेजर्ट में क्या होता है, वहां पर पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो इस तरह पानी को कंजर्व करना बहुत जरूरी होता है। अकॉर्डिंगली इनकी किडनीज जो होती है वो इस तरह मॉडिफाई हुई होती है, ऐसे बनी हुई होती है कि वो आराम से जो है वाटर को रिअब्सॉर्ब करके और जो कंसेंट्रेटेड यूरिन है उसको बना के जो है बाहर छोड़ते हैं। तो ये इनका एडवांटेज है। दूसरी एग्जाम्पल अगर इसी में बताऊंगा मैं, क्या कहते हैं इसको हम फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस में, तो अगर लीच की बात करोगे आप, लीच की बात करेंगे हम यहाँ पर, या मॉस्किटो की बात करेंगे, लगातार खून चूसते रहने से खून को जो है कुछ टाइम के बाद कुलाट हो जाता है, आप जानते हो। तो ये क्या करते हैं, ये कुलाटिंग को अवॉइड करते हैं, ये कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं। जैसे लीच करती है एक केमिकल जिसको कहते हैं हेरिडिन। ये हेरिडिन जो होता है ये केमिकल निकलता है, इसके बॉट्रियोइडल ग्लैंड होता है उसके पास, बॉट्रियोइडल टिश्यू इसके पास असल में होता है। ये उसके एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। ये जब हेरिडिन को जो है स्क्रीट करती है तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। इस तरह ये कंटिन्यूअसली खून चूसते रहते हैं जब तक ये चाहेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये होता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो जैसे बात मजबूत बनाना, जो ट्रीज की
बात करें तो वो थिक अपना बाग बना देते हैं, मोटा बाग कर देते हैं, जस्ट टू अवॉइड द इफेक्ट्स ऑफ विंड या कुछ जो है बाकी जो है और प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरह दूसरी अडेप्टेशन होती है बिहेवियरल अडेप्टेशन। ये इफेक्ट करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे एक चेंज एनवायरनमेंट में जो है वो अपने आप को जो है कैसे चेंज कर लेता है, क्या कर लेता है। वो जब एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो अकॉर्डिंगली उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो बिहेवियर चेंज कर कैसे वो करता है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है बियर्स की। भालू आप जानते हैं हाइबरनेट कर जाते हैं जब भी कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है और जब भी उनके लिए खाना अवेलेबल नहीं होता है तो वो कहीं पर जाकर इनएक्टिव हो जाते हैं और पूरे विंटर में वो सो जाते हैं। ये आगे भी आपको पढ़ना है, एक अडेप्टेशन जिसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। तो हाइबरनेट कर जाता है कोल्ड क्लाइमेट को अवॉइड करने के लिए। फिर जाकर जब स्प्रिंग सीजन समर सीजन बाहर आता है तो ये भी बाहर आ जाता है। कभी कभी अपने बच्चों के साथ जो फीमेल होती है उसने बच्चे दिए होते हैं, उनको रेयर कर रही होती है, दूध पिला रही होती है। जैसे वेव्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, जब भी पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो ये वहां से जाकर माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट जब ये करते हैं तो ये वार्म वाटर्स की तरफ चले जाते हैं। किन की तरफ चले जाते हैं, वार्म वाटर्स के पास चले जाते हैं। वार्म वाटर्स में जो है उनको गर्म पानी मिलता है, थोड़ा सा गर्म पानी मिलता है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होता है, तो वहां पर ये इफेक्टिवली अपना शिकार करके एक्टिव रह पाते हैं। तो ये है बिहेवियर, कैसे एनिमल्स का एनवायरनमेंट उनको फोर्स करता है कि वो अपने आप बिहेवियर को चेंज करे, ऐसी तब्दीलियां लाए अपने आप में कि वो सर्वाइव कर सके। दिस इज सॉर्ट ऑफ अडेप्टेशन, ठीक है। ये एक सर्कैडियन रिदम इनमें होती है अंदर से, इनको कहते हैं हम सर्कैडियन रिदम्स। सर्कैडियन रिदम्स जो डिटरमाइन करते हैं कि ये कब एक्टिव रहेंगे, कब इनएक्टिव हो जाएंगे, कब इनको एरोजल हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंगली, जैसे सेल्फ कॉन्शियस तो होते नहीं है, बट अकॉर्डिंगली जो है ये मैमल्स का ब्रेन हाईली डेवलप्ड होता है और इनको पता चल जाता है इस टाइम पे कि अब कब हमने एक्टिव होना है, कब नहीं एक्टिव होना है। अंडरस्टैंड? तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी का आकार चेंज हो जाता है। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन जिसमें अंदर के बॉडी के कुछ स्पेशल ऑर्गन्स का फंक्शन चेंज हो जाता है। तो बिहेवियरल एडेप्टेशन जिसमें वो अपने आप को जो है माहौल के हिसाब से डाल देते हैं, कब इनको एक्टिव रहना है, कब इनको इनएक्टिव रहना है। तो ये थी कुछ और एडेप्टेशंस की टाइप्स। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट आप जानते हैं, जिसको पता नहीं होगा उसको मैं बताऊंगा। हैबिटेट का मतलब होता है द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, जहां पर वो रहता है। द डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं उसका हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है। द डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का रहने की जगह जहां पर वो रहता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हैबिटेट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बहुत टाइप के एडेप्टेशंस दिखाते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस। टेरेस्ट्रियल आप जानते हो, टेरेस्ट्रियल मींस दैट इज सूटेड, दैट इज अडेप्टेड टू लिव ऑन लैंड, अडेप्टेड टू लिव ऑन लैंड। जैसे आप बहुत सारे प्लांट्स देखते हो और बहुत सारे एनिमल्स, वो अडेप्टेड होते हैं कि वो लैंड पे रह सके। उसके लिए उन्होंने लैंड पे रहने के जैसे स्ट्रक्चर जो है जिनको हेल्प करते हैं वो अंदर बनाए होते हैं। जैसे एक्वेटिक एडेप्टेशंस। एक्वेटिक आप जानते हो, एक्वेटिक इनको कहते हैं जो पानी में रहते हैं, विच लिव इन वाटर। इस तरह वाटर जो होता है वो ओशन वाटर भी होता है जिसको साल्ट वाटर कहते हैं, वो फ्रेश वाटर भी होता है, वो ब्रेकिश वाटर भी होता है। ब्रेकिश का मतलब होता है फ्रेश और सी वाटर के बीच वाला जो पानी होता है उसको ब्रेकिश वाटर कहते हैं। अकॉर्डिंगली एक्वेटिक लाइफ में जैसे आप प्लांट्स को देखते हो तो कुछ प्लांट जो होते हैं वो उन्होंने अपने जो लीव्स होते हैं वो ऑयली बनाए होते हैं। अंडरस्टैंड? कुछ ताकि वो फ्लोट कर सके ऊपर पानी में। कुछ एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई किया होता है कि वो जब पोलन बनाते हैं तो पोलन इस प्रकार का होता है कि वो पानी से ही पॉलिनेट हो जाता है। तो जैसे कुछ आप देखते हो वेल है, वेल पानी में रहती है लेकिन उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, तो पानी में अंदर क्या उसको बायोन्सी मिलता है, उसका जो बॉडी का आकार है
वो अगर जमीन पे रहेगी, उसके पास भी लंग्स होती है, जमीन पे रह सकती है, सांस ले सकती है, लेकिन वो जमीन पे रहकर शिकार नहीं कर सकती। वो अपने बाहरी जैसे वजन को जमीन पे है जो चला नहीं सकती। इस तरह उसने अपने आप को क्या किया होता है, पानी के अंदर जो है अडेप्ट किया होता है। वो 30 मिनट्स तक अपनी सांस को रोक सकती है पानी में डुबकी मारकर, फिर वो ऊपर आती है पानी के सरफेस पे, फिर सांस लेती है, फिर अंदर चली जा सकती है। और इसके लिए उसने क्या फ्लिपर्स बनाए होते हैं, अपने जो उसके टांगे होती हैं। असल में इसके एंसेस्टर जो थे वो जमीन पर भी ही रहते थे, बाद में ये पानी में चले गए। इस तरह अपनी टांगों को मॉडिफाई करके फ्लिपर बनाए ताकि वो स्विम कर सके पानी में आसानी के साथ, आराम से। ठीक है, इस तरह अगर आप देखोगे जो शार्क्स होते हैं वो रहते हैं साल्ट वाटर में, लेकिन वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि साल्ट वाटर में रहने वाले अक्सर एनिमल जो होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन यहां पर ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। क्योंकि साल्ट वाटर जो होता है वो हाइपरटोनिक होता है, खतरा होता है, इनकी बॉडी के ऊपर प्रोटेक्टिव स्केल्स होते नहीं है, तो कंटिन्यूअसली इनकी बॉडी से वाटर लॉस हो सकता है, वो बाहर चला जा सकता है। विद रिजल्ट ये पानी में ही डिहाइड्रेट होकर मर जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया है, अमोनिया को कन्वर्ट किया यूरिया में। यूरिया कम टॉक्सिक है, ये उसको बहुत देर तक अपने ब्लड के अंदर रखते हैं ताकि अपनी बॉडी को सी वाटर से ही जो है रिलेटेड हाइपरटोनिक बनाए, उसके इक्वल हाइपरटोनिक बनाए, ताकि मूवमेंट ऑफ वाटर ना हो जाए इनकी बॉडी से बाहर, ये डिहाइड्रेट होकर ना मरे। तो दैट्स द एडाप्टेशन फॉर लिविंग इन एक्वेटिक लाइफ, अंडरस्टैंड। दूसरा होता है आर्बोरियल। आर्बोरियल जानते हो आप, आर्बोरियल मीन्स जो क्या कहते हैं, जो आर्बोरियल मीन्स जो पेड़ों पे रहते हैं, आर्बोरियल या एरियल कहेंगे हम। आर्बोरियल मीन्स लिविंग ऑन ट्रीज। इस तरह आप देखते हो बहुत से एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं, भालू भी ट्री पे चढ़ सकता है, या आप कोआला को देखते हो वो ट्री पे होता है, या मंकीज को देखते हो आप, या बर्ड्स को देखते हो। इस तरह इन्होंने अपने आप को इस तरह डाल दिया, इनके क्लास होते हैं जो इनको क्लाइंबिंग में मदद करते हैं। ठीक है, मंकीज की टेल होती है जिनको लटकने में मदद करते हैं ब्रांच से। हाँ, मंकीज की बॉडी जो होती है वो उनमें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, एक छोटी छोटी ब्रांच के ऊपर वो अपने आप को बैलेंस करने में माहिर होते हैं। बर्ड्स में पर्चिंग प्रॉपर्टी होती है, उनकी जो हाइंड लेग्स होती है वो मॉडिफाइड होती है, एक ब्रांच के ऊपर उतर के बैठ के उसको ग्रिप करके वो वहीं सो भी सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज आर्बोरियल। कुछ होते हैं जो केव डिविलर्स होते हैं, यानी केव्स के अंदर रहते हैं, जैसे बैट्स, चमगादड़ जो होते हैं वो स्पेशली अडेप्टेड होते हैं कि वो केव्स के अंदर रहते हैं, अपने आप को अटैच करके जो है केव के उस फ्लोर के साथ, तो है रूफ के साथ, तो वहां पर रहते हैं। फिर रात को वो जो निकल कर वो शिकार करते हैं। So these are also adaptations, types of adaptations. Now we will talk about adaptations in response to extremes of temperature. Adaptations in response to extremes in temperature. टेम्परेचर एक्सट्रीम्स यानी टेम्परेचर ज्यादा हो जाना, तो इसके अकॉर्डिंगली एनिमल्स ने अपने आप को या प्लांट्स ने अपने आप को कैसे डाल दिया है, कैसे एडजस्ट किया है। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज एडेप्टेशंस इन रिस्पांस टू एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। डिफरेंट टाइप्स के हैं। नंबर 1 में बोलूंगा प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, सिस्ट्स, एग्स, प्यूपे, सीड्स। प्रोडक्शन ऑफ सिस्ट्स, स्पोर्स, pupae, production of seeds, eggs, seeds। क्या होता है, आपने देखा होगा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स हो एनिमल्स हो वो प्रोड्यूस करते हैं थिक वॉल्ड स्पोर्स। स्पोर्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंट टू हीट। इनमें वॉल जो होता है वो रेजिस्टेंट टू हीट होता है। इस तरह वो कोई भी टेम्परेचर जो है बर्दाश्त कर सकता है और किसी भी कंडीशन में जाकर वहां पर रह सकता है। जब इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा उसके बाद वो उस वॉल से बाहर आएगा और जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स
बनाएगा। ठीक है, तो जैसे स्पोर्स बनाते हैं, इसी तरह वो सिस्ट्स बनाते हैं, इसी तरह वो थिक वॉल्ड एग्स बनाते हैं, इसी तरह वो वॉल के अंदर रहने वाला प्यूपे बनाते हैं, ताकि वो टेम्परेचर को जो है बर्दाश्त कर सके। टेम्परेचर को जो है वो बर्दाश्त कर सके। अंडरस्टैंड? तो हाई टेम्परेचर में उनको कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जैसे एमीबा जो होता है, एमीबा आप जानते हो जब भी उसको अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होता है तो वो अपने अराउंड सिस्ट बनाता है। ये सिस्ट जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस को के लिए भी ये रेजिस्टेंट होता है। यानी टेम्परेचर, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर मींस चाहे कोल्ड हो चाहे ज्यादा गर्मी हो, दोनों सूरतों में वो अपने एग्स जो है उतने बहुत थिक वॉल्ड कर देते हैं, प्यूपे कर देते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, सिस्ट बनाते हैं, ताकि वो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर को जो है बर्दाश्त कर सके। ठीक है, और हम पढ़ेंगे डॉर्मेंसी के बारे में। डॉर्मेंसी क्या होता है? पीरियड ऑफ इनएक्टिवनेस। डॉर्मेंसी मीन्स पीरियड ऑफ इनएक्टिवनेस, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव कंडीशन में चला जाता है। दोनों प्लांट्स और एनिमल्स ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। अगर प्लांट्स की बात करें तो वो डॉर्मेंसी में जाते हैं। डॉर्मेंसी में जाने के बाद वो अपने लीव्स को जो है शेड करते हैं। उसके बाद वो अपनी ग्रोथ जो है उसको स्टॉप करते हैं और जो है अंदर जो उन्होंने ऑलरेडी स्टोर्ड फूड जो है उन्होंने रखा होता है उसको यूज करते हैं। और जब स्प्रिंग आ जाता है तो ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, और फिर जाकर जो है इनमें न्यू बर्ड्स, न्यू ब्रांच, फ्लावर्स, फ्रूट्स जो है वो निकल आते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें हम तो डॉर्मेंसी में एनिमल्स के 2 प्रोसेस आते हैं। एक आता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है? विंटर स्लीप। इसको कहते हैं विंटर स्लीप। बहुत से जो एनिमल्स होते हैं जब कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस आ जाती है तो वो क्या काम करते हैं, इसमें बहुत सारे जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो कोल्ड या कुछ वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी जिनको जो है हार्श एनवायरनमेंट को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में वो रहते हैं जहां पर, तो वो क्या काम करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए वो चले जाते हैं हाइबरनेशन में। ये लंबे उर्से के लिए यानी 3 से 4 महीनों के लिए चले जाते हैं किसमें? विंटर स्लीप में। इसको बोलते हैं विंटर स्लीप। अंडरस्टैंड? बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जैसे दे गो टू स्लीप इन केव्स, बरोज, मड। वो केव्स में चले जाते हैं, बरोज में चले जाते हैं, मड में चले जाते हैं, और अपने आप की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम करते हैं, गिरा देते हैं। बहुत से एनिमल्स हैं जो हाइबरनेट करते हैं, जैसे हाइबरनेशन के लिए इंसेक्ट्स करते हैं, एम्फीबियंस करते हैं, मैमल्स करते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स हाइबरनेट करते हैं, बहुत सारे एम्फीबियंस जैसे मेंढक कोल्ड क्लाइमेट को अवॉइड करने के लिए हाइबरनेट करता है। बहुत सारे मैमल्स जैसे बियर कोल्ड क्लाइमेट को अवॉइड करने के लिए वो हाइबरनेट करता है। ठीक है, पोलर बियर जानते हो जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहता है, वहां पर विंटर को अवॉइड करने के लिए, वहां का समर भी ठंडा होता है तो विंटर कितना हार्श होगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो जो है डॉर्मेंसी में चले जाकर हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर में सो जाना। इसी तरह कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एस्टिवेशन करते हैं। एस्टिवेशन का मतलब होता है समर में सोना, समर में डॉर्मेंट होना, उसको कहते हैं एस्टिवेशन। AESTIVATION। एस्टिवेशन मीन्स समर स्लीप। इसको बोलते हैं समर स्लीप, यानी समर में सो जाना। ठीक है, तो समर स्लीप जो होते हैं एस्केप हीट बाय हाइडिंग देमसेल्व्स इन burrows। सम एनिमल्स एस्केप हीट, वो हीट को एस्केप करते हैं by hiding themselves in burrows under soil।
in burrows, in mud, deep underwater. ठीक है, तो यहां पर ये क्या करते हैं, ये अपने आप को जो है जो समर स्लीप में चले जाते हैं. इनएक्टिव स्टेट ड्यूरिंग हॉट वेदर. जब बहुत गर्मी होती है तो ये इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं. बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें ज्यादातर जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आते हैं, एक्टोथर्मिक एनिमल्स जिनको कहते हैं. जो कुछ इसमें आते हैं इंसेक्ट, स्पाइडर्स, मोलस्क्स, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, मोलस्क्स, फिशेस, एंड इसके अलावा इसमें आते हैं रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये आप जानते होंगे, अगर आर्ट्स का भी स्टूडेंट है उसने भी 9th में पढ़ा है. इंसेक्ट्स क्या होते हैं, स्पाइडर किसको कहते हैं, मकड़े, मोलस्क्स कुछ सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं जो मरीन वाटर में रहते हैं, मछलियां, रेप्टाइल्स जैसे सांप देखते हो आप, मगरमच्छ देखते हो आप, एंड मैमल्स जैसे हम हैं, बाकी जो दूध देने वाले जो अपने जिनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं अपने बच्चों को दूध देते हैं. ठीक है, तो उनको मैमल्स कहते हैं. तो वो एस्टिवेट कर जाते हैं. क्या करते हैं, एस्टिवेट करते हैं. एक और टाइप पढ़ेंगे हम एडाप्टेशन का, उसको कहते हैं होमियोथर्मी. क्या कहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, होमियोथर्मी दिखाते हैं. होमियोथर्मी का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना. ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर despite of changes in the external environment temperature. चाहे बाहर के एनवायरमेंट टेम्परेचर में कितनी भी चेंजेस आए, ये अपनी बॉडी का जो है कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. होमियोथर्मी प्रॉपर्टी है दो ही टाइप ऑफ एनिमल्स के, बर्ड्स और मैमल्स. ये दोनों जो होते हैं होमियोथर्मिक होते हैं. क्या होते हैं, होमियोथर्मिक. अब ये क्या करते हैं, ये जैसी ज्यादा गर्मी होती है, हीट होती है, तो ये इवापोरेशन के जरिए क्या करते हैं, इवापोरेशन के जरिए अपने आप को कूल करते हैं और इवापोरेशन के जरिए टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं. वाटर लॉस कराते हैं अपनी बॉडी से, उससे अपनी बॉडी को ये कूल कर देते हैं. और जैसे ही अगर सर्दी का मौसम हो, ज्यादा सर्दी हो, तो ये अपने फर, फेदर्स, फैट की वजह से, अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा कोल्ड हो तो इनके पास फर होता है, फेदर्स होते हैं, बाल होते हैं, फैट होता है, तो इससे अपनी बॉडी को ये इंसुलेट करते हैं टू अवॉइड लॉस ऑफ हीट. आपने कुत्ते को देखा होगा गर्मी के मौसम में, डॉग को, वो उसके ऊपर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, तो वो क्या काम करता है, वो अपने मुंह को, माउथ को परमानेंटली खोलता रहता है, ओपन करता रहता है, और उसकी टंग जो होती है वो बाहर की तरफ होती है. और कुत्ते को देखा होगा उसके मुंह से जो है वो पानी जैसा, स्लाइवा जैसा उतर रहा होता है. अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि वो उससे जो है कंटिन्यूसली एक्सपोज करके पानी निकाल के वो अपने आप का जो टेम्परेचर है उसको कम कर देता है. ठीक है, इसीलिए वो मुंह खोलता रहता है उस समर के टाइम में. लेकिन विंटर में डॉग को ऐसा करते आपने नहीं देखा. हाँ, अगर उसने बहुत ज्यादा दौड़ा होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा, तो वो जाकर ये कर देता है. ठीक है, तो ये होता है, इसको कहते हैं होमियोथर्मी. दूसरा होता है थर्मल माइग्रेशंस. क्या होता है, थर्मल माइग्रेशंस. थर्मल माइग्रेशन जो होती है, पौधे तो माइग्रेट नहीं ना कर सकते क्योंकि वो फिक्स्ड होते हैं. थर्मल माइग्रेशंस आर ओनली सीन इन एनिमल्स. ये सिर्फ एनिमल्स में पाए जाते हैं. थर्मल माइग्रेशंस मीन्स journeys taken by animals that help them, enable them to escape from extremely hot or cold situations. The journeys जो सफर पे निकलते हैं taken by
एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स आपने सुना होगा वो माइग्रेट कर देते हैं. जर्नी इज टेकन बाय एनिमल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड extreme cold or hot environments, ठीक है, और अवॉइड शॉर्टेज ऑफ फूड या गो इन सर्च ऑफ फूड. शॉर्टेज ऑफ फूड, वो उन इलाकों से जहां पर खाना उनको फिर नहीं मिलता है, या ज्यादा सर्दी होती है, ज्यादा गर्मी होती है, वहां से दूसरे इलाकों में जाते हैं झुंडों में, और वहां पर जो है वो अच्छी तरह से खाना अवेलेबल करते हैं. ऐसा आपने देखा होगा बहुत से एनिमल्स में, जैसे डियर्स है, जैसे एलिफेंट्स है, दे आल्सो माइग्रेट. आपने माइग्रेशन देखा होगा बर्ड्स में. आपने एक बर्ड को सुना होगा, सबसे ज्यादा माइग्रेट करने वाली बर्ड जिसको कहते हैं आर्कटिक टर्न. वो क्या काम करते हैं, आपने अपने जम्मू एंड कश्मीर में भी देखा होगा बहुत से ऐसे बर्ड्स जो आपने एक सीजन में नहीं देखे, अगले सीजन में देखे, विंटर में नहीं देखे, समर में आपने देखे, स्प्रिंग में आपने देखे. वो असल में इधर क्यों आए होते हैं, हॉट एनवायरनमेंट्स को अवॉइड करने के लिए इधर आए होते हैं. इधर वो नेस्टिंग करते हैं, या कभी कभी बर्ड्स जो है माइग्रेट करते हैं नेस्टिंग के लिए, कभी कभी वो ब्रीडिंग के लिए जो है एनिमल्स जो है जो माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. तो ये इनको कहते हैं हम थर्मल माइग्रेशंस, ठीक है. तो ये ऐसे देखते हो आप, जैसे डेजर्ट एनिमल्स में अक्सर पाया जाता है, बर्रोइंग एनिमल्स में अक्सर पाया जाता है, डियर में, इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में. तो मछलियां भी, डियर भी माइग्रेट करता है, मैमल्स, बहुत सारे मैमल्स अभी मैंने बताया, डियर्स है, एलिफेंट्स है, या आपने देखा होगा जंगली बफेलोज जो होते हैं वो झुंडों में जो है माइग्रेशन करते रहते हैं. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सट्रीम्स ऑफ एनवायरनमेंट, वेदर कोल्ड और वेदर हॉट एनवायरनमेंट, उसको अवॉइड करने के लिए वो जो है वो इसको जो है माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है. तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस. कल हम जो है कुछ और किस्म की एडेप्टेशंस पढ़ेंगे, एनिमल्स में भी और बर्ड्स में भी. आज के लिए इतना काफी है, ठीक.